कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है, फैसला है, जिस तरीके से उन्हें तर्क दिया है कि किसी के रास्ते को नहीं रोका जा सकता है लेकिन सड़क नहीं रोक सकते हैं, उससे बातचीत करेंगे, खासा बातचीत। सबसे पहले आपका स्वागत है हरेंद्र ताऊ जी। कैसे देख रहे हैं इस बार का जो नया पहलू जो देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रोक नहीं सकते सड़कों को, क्योंकि सबको परेशानी हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, किसान ने कोई सड़क नहीं रोक रखी, सड़क रोक रखी है दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस को आदेश करें, सड़क खोल दें। हमने तो कहा है कि अगर वो नाके खोल दें तो लोगों को आवागमन की सुविधाएं हो जाएगी। और हम सड़कों पे बैठने के लिए घर से नहीं आए थे, हम सरकार के द्वारे आए थे कि अपनी बात सरकार से कह सकें। सरकार ने हमारी बात सुनने के बजाय हमको यहाँ रोक दिया बैरिकेडिंग लगा के। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि हम 10 महीने से ऊपर हो गए, 11वां महीना चल रहा है और हम सड़कों पे बैठे हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात सब हम झेल रहे हैं। 700 से ज़्यादा हमारे किसान की शहादत हो चुकी है और फिर भी ब्लेम हमारे ऊपर माननीय न्यायालय दे रहा है, ये गलत है। न्यायालय को देखना चाहिए कि हमारे लिए, हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हमारे प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, हमने वोट क्लब पर प्रदर्शन किया है, तो हमें वोट क्लब दे दो। हम क्यों कोई जानबूझ के बैठे हैं? हम तो दिल्ली जा रहे थे। नहीं, हमेशा के लिए कहना है साफ तौर पे कि हमेशा के लिए कोई सड़क जो है, क्योंकि सबके लिए है, तो हमेशा के लिए सड़क जो है ब्लॉक करना कहाँ का मतलब ये कायदा कानून? तो ये सरकार ने रोक रखे, दिल्ली पुलिस ने रोक रखे। बैरिकेडिंग किसने लगाए? हाँ, एक सड़क पे चलने का अधिकार था, वो हमें भी इतना ही था, आपको भी इतना ही था। जब हम सड़क मार्ग से जा रहे थे तो सड़क पे बैरिकेडिंग लगाकर रोका किसने? तो सबसे पहले तो संविधान की अवहेलना सरकार ने की है कि हमारा रास्ता रोक दिया। अब जब तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हारा आगे कोई बैरिकेडिंग लगा देगा और जाम लग जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? वहीं तो रुकोगे। अब बैरिकेडिंग लगा दिया, जाम लग गया, हम रुक गए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आप लोगों की लड़ाई है, जो आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उस पे जो है कई तरीके से जो है, अगर इसका चाहे तो मतलब हल निकल सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि न्यायिक तरीके से भी हो सकता है, संसदीय के अंदर बहस होकर के भी इसका परिणाम निकल सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप लोग एक ही मात्र रास्ता निकालें। इस पे आपका क्या विचार है? तो हमने तो कहा था संसद चल रही है, इस पे बहस करके करें। संसद में बहस ही नहीं हुई। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सांसदों को आदेश करना चाहिए कि कल से ही इमरजेंसी संसद बैठेगी और तब तक कोई सांसद घर नहीं जाएगा, संसद से बाहर नहीं जाएगा, जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा फैसला। करे संसद फैसला, उसमें सरकार उसे वापस ले। देखिए, ये कानून संसद में बना है तो संसद में ही ये निरस्त होगा। देखिए, निरस्त पे हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर ये है कि आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में तमाम जगह बनाए गए हैं, तो साफ तौर पे कहना है कि हर जगह को आप ऐसे प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप और भी जगह है तमाम, आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा था, हमको जंतर मंतर दे दो, हमको रामलीला ग्राउंड दे दो, हमको वोट क्लब दे दो। हम तो जा रहे थे, यहाँ रोका किसने? माननीय न्यायालय को ये देखना चाहिए कि जब किसान दिल्ली आ रहा था अपनी बात कहने के लिए, शांतिपूर्वक आ रहे थे, आज भी शांतिपूर्वक है, 11वां महीना लग रहा, तो हमें शांतिपूर्वक दिल्ली में प्रवेश करने से रोका किसने? किसके आदेश पर रोका गया और किसने रोका? ये भी तो न्यायालय को देखना चाहिए। न्यायालय का काम है, अगर आपको रास्ते में डिस्टर्ब हो रहा है, आपका भी देखना है। और हम 11 महीने से यहाँ पड़े हैं, तो न्यायालय को हमें भी देखना पड़ेगा। लेकिन सड़कों से जो है बहुत मतलब बताया जा रहा है कि अगर आंकड़ा निकाला जाए तो बहुत करोड़ों का जो है नुकसान हो रहा है और किसान और देश का किसान सड़कों पे पड़ा है। इन देश के किसानों का कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं है। आपको सिर्फ अपना नुकसान दिखाई देता है, उस किसान का नहीं दिखाई देता जो 11 महीने से सड़कों पे पड़ा है। 700 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, एक सवाल है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार जो है बार बार वार्ता करने के लिए बुलाती है, और मुझे लग रहा है कि जनवरी के बाद से जो है अभी तक सरकार ने एक बार भी नहीं बुलाया आप लोगों को वार्ता के लिए, तब से बंद है 12 दौर की वार्ता के बाद। सवाल यह है कि बीच बीच में जब भी बुलाने के लिए जब कोई ऑफ़र भी करता है सरकार की तरफ से, तो एक निर्णय पहले ही वादा कर दिया जाता है कि बिल वापसी की मांग ना करें।
बाकी अब बातचीत कर लें, तो फिर वो दूसरा बातचीत कौन सा होने वाला उसमें? देखिए 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई, और 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, वो फ़ोन आज तक नहीं आया, ना नंबर हमें दिया गया कि हम बात कर लें। दूसरा बार बार कृषि मंत्री आते हैं और टेलीविज़न पर बैठ के कहते हैं कि हम तो वार्ता करने के लिए तैयार हैं, बिल वापसी नहीं होंगे, वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मतलब जज बन गए, फैसला सुना दिया कि तुम्हें फांसी होगी, तो फिर मैं अपना वकील खड़ा करके क्या करूँगा भाई? जब आपने निर्णय सुना दिया फांसी है आपको, तो अदालत में आओ, सिग्नेचर कर जाओ अपने डेथ वारंट पे। तो ये क्या है? अच्छा, लेकिन एक पता नहीं शायद आपके शायद ध्यान में है कि नहीं, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक और मुद्दा चल रहा है कि किसी किसान महापंचायत ने जो है शायद गुहार लगाई है कि हमें जो है प्रदर्शन करने के लिए जगह दिया जाए दिल्ली के अंदर में, उसको लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले आप दिल्ली के जगह जगह बॉर्डरों पे जा करके वहाँ के लोगों का आप लोगों ने दम घुट दिया है, अब दिल्ली के अंदर आके यहाँ के लोगों का दम घुटना चाहते हैं। इस पर कोई आपकी है क्या? देखिए महापंचायत तो एक ही हुई है देश के अंदर 5 सितंबर को, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कोई नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में, ना हम लोग गए। तो संयुक्त किसान मोर्चा का उससे कोई वास्ता नहीं है। तो इसके अलावा और भी कहीं यार अब वो तो अरे कुछ लोग होते हैं जाते हैं, सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। आज तक हम कोर्ट नहीं गए। हल कैसे निकलेगा? जनता जानना चाहती है। किसान क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? सड़क ऐसे ही जाम रहेगा? सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं वार्ता करना चाह रही है? और किसानों के मन में दरअसल चल कर रहा है। देखिए हमने तो पहले भी पत्र लिखा, 22 जनवरी को जब वार्ता बंद हो गई थी, 26 जनवरी के बाद फिर हमने पत्र लिखा था कि सरकार वार्ता करे, जगह समय और डेट निश्चित करे। आज तक पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। अरे आपके यहाँ से जो संजीव बालियान जी है वो भी खुला ऑफर दे रहे हैं कि आइए बातचीत करने के लिए तैयार है। कौन है वो? उस लोगों ने चुन के बनाया है। क्या अधिकार है उसके ऊपर? है कोई अधिकार है उसके अंदर जो बोल सके? नहीं, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी चन्नू जी का बयान आया है, कह रहे हैं कि भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके एमएलए एमपी उन घर का घेराव करेंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, घर से एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती, इस तरीके चल रहा है। तो जब बीजेपी का कोई नेता इस तरीके से बयानबाजी करता है कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर आप लोग कहते हैं उन पर क्या दायित्व है कि जो हम बातचीत करने जाए? देखिए चन्नू जी ने कहा जो है, उन्होंने साफ कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। तो जब हमारी फसल आ गई तो बिकती क्यों नहीं? वही तो हमें बता रहे, जब हमारी फसल नहीं बिकेगी तो हम किसे पकड़ेंगे? जनप्रतिनिधि को? जनप्रतिनिधि का क्या काम है? उसका काम है सरकार पे दबाव बनाए कि मेरे देश मेरे क्षेत्र के लोगों का फसल तैयार होगी है, उसको अब एमएसपी दो, माल खरीदो। खरीदने की गारंटी किसकी है? सरकार की। तो खरीदे, लेकिन वो इस तरीके से कर रही है कि किसान परेशान हो जाएगा, व्यापारी सस्ते में उससे खरीद लेगा और फिर उसी माल को व्यापारी का ये एमएसपी पे खरीद के वो कर देंगे। ये सरकार के पास ताकत है, लाठी है, गोली है, चला दे, हम खा लेंगे, मर जाएंगे सब लोग, खाली हो जाएगा फिर सारा, सब किसानों को मार दो, खाली हो जाएगा। ये तो रास्ता नहीं निकला ना। तो और क्या रास्ता है? हमें यहाँ भी मरना है और यहाँ से उठ के घर जाके भी मरना है, तो अपने अधिकारों के लिए बैठ के मरेंगे यहीं। यहाँ रोका किसने है? सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे, यहाँ हमें दिल्ली जाने से रोका किसने है? जब दिल्ली में बहुत जगह हैं प्रदर्शन करने की, जो निश्चित जगह हैं, जगह जगह पंचायतें चल रही हैं। 2 अक्टूबर को हमारा फिर यहाँ है, कल के दिन। हाँ कल यहाँ है, और 2 अक्टूबर को मैं यहाँ से किसान जागरूक अभियान यात्रा पे निकल रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, और यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से लोनी, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहानपुर, सीतापुर, ये लखनऊ, ये मेरा पहला फेस है, और दूसरा फेस फिर बीच में जारी कर दूंगा, और सब किसानों को जागरूक करता जाऊंगा कि सरकार ने, किसानों को जागरूक करने के लिए, किसान देश प्रदेश की जनता ने जागरूक करने के लिए कि 11 महीने हो गए किसान बैठा सड़कों पे, सरकार नहीं सुन रही। 700 से ज़्यादा शहादत हो गई है, सरकार ने उफ तक नहीं किया। बिजली के बिल महंगे हैं, ना तीनों काले कानून वापस लेती है, ना एमएसपी का गारंटी का कानून बनाती है। शिक्षा बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, रोज़गार है नहीं, बच्चे पिट रहे हैं,
और जितने वादे किए थे सारे झूठे हैं। तो इस बार जब वोट देना तो ये सब मुद्दे याद रखना और बीजेपी को वोट नहीं देना है। चलिए, बहुत खूब। तो हमारे साथ मौजूद रहे हरिंदर ताऊ, और इस समय जो है बड़ा तुल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का जो है ये तर्क दिया गया है कि इसी तरीके से रोड को जो है अब जाम नहीं कर सकते, क्योंकि इस रोड जाम करने की वजह से बहुत से लोग को जो है नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है देखना कि जिस तरीके से किसान जो है मतलब खेती को बुआई करता है, कटाई करता है, तमाम तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से जो है किसान आंदोलन के जो है किसान भाई सींचते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले जो है महापंचायत, फिर संसद का वो करते, संसद चलाते हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे पंचायत करते हैं। तो मतलब होता है ना कि रबी फसल के बाद फिर दूसरा फसल, फिर तीसरा फसल, इस तरीके से किसान आंदोलन को भी सींचा जा रहा है। किसान भाइयों की तरफ से आंदोलन जारी है। देखना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डेस्पो न्यूज़।